हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर को समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपको कंडक्टर के बारे में स्टडी कराई गई थी। दो तरह की कंडक्टर्स होती है, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया दी गई थी। आज हम लोग बच्चों उसी को अच्छी तरह से विथ फिगर हम लोग आज उसको समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया था बच्चों। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मेटल में करंट जो पास करती है बच्चों, किसके कारण? तो सर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इसलिए इससे करंट पास करती है। नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जब मेटल से करंट पास करती है तो यहां कोई केमिकल चेंज नहीं होती है, अर्थात मेटल में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसा था करंट गुजरने पर भी वो वैसा ही रहेगा, जस का तस। यहां कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऐसा कोई चेंज नहीं होता है, और यहां कोई डिकम्पोजिशन भी नहीं होती। ये यहां जो मेटल है वो कोई डिसोसिएट होकर कैटायन या एनायन का निर्माण नहीं करता है। देयर इज नो केमिकल चेंज। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसमें एक खास बात क्या है बच्चों, कि जब आप मेटल को हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, उसका फ्लो क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कंडक्शन कैपेसिटी घट जाती है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन घट जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? तो मैं सारी बातें अभी बताने वाला हूं। तो मेटेलिक कंडक्टर क्या है, कोई पूछे तो बोल देना। वैसे कंडक्टर जिसमें करंट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कंडक्टिंग गुण आती है। और जब इससे करंट पास होती है तो क्या इसमें कोई केमिकल चेंज होती है? आंसर होगा बच्चों नहीं। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा या घटेगा? तो बच्चों टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन क्या होता है बच्चों? घट जाती है। जैसे मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये हमारा कोई एक मेटल प्लेट है। क्या है बच्चों? मेटल प्लेट। जैसे एल्युमिनियम प्लेट, कॉपर प्लेट, सिल्वर प्लेट, आप इसको मान सकते हैं। और मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। उसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है वही फ्रीली अवेलेबल होती है मेटल्स में। वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? मूव करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही हुआ उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अभी जो मेटल प्लेट है बच्चों, यहां मेटल प्लेट किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है, अर्थात यहां मेटल प्लेट किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है।
तो क्या होगा? तो जब मेटल प्लेट एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं होता है तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों मेटल की, वह रेंडमली मूव करता है। रेंडमली मीन्स कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे, 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 डिफरेंट डायरेक्शंस में यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों? मूव कर रहा है। इट मींस रेंडमली मोशन हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इस मेटल में। और रेंडमली मोशन क्यों हो रही है? इधर उधर क्यों हो रही है मोशन? क्योंकि यहां आपका मेटल प्लेट किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहां बच्चों जो मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रैंडमली मोशन को शो कर रहा है। और अगर रैंडमली मोशन होगा तो मेटल से करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि करंट तभी पास करती है जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और यहां तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डायरेक्शन में आपको मूव कर नहीं रहा है। तो अगर मेटल किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है बच्चों, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका, वह रेंडमली मोशन को शो करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली। रेंडमली मींस नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का यहां कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। तो इस स्थिति में मेटल से करंट पास नहीं होगी, क्योंकि रेंडमली मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की। करंट गुजरने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए। हमने क्या करा? अब इस मेटल प्लेट को बच्चों हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिए। देखो यहां क्या लगा दिए बच्चों? बैटरी। ये हुआ एक्सटर्नल सोर्स। ये हमारा मेटल प्लेट है बच्चों। अब इस मेटल प्लेट को हमने क्या करा? एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। और यहां एक्सटर्नल सोर्स का काम कर रहा है बच्चों कौन? बैटरी। अब आप देख सकते हैं ये बैटरी का, देखो छोटा साइज है ये प्लेट का, ये निगेटिव प्लेट हुआ। जो बड़ा साइज में दिख रहा है वो बच्चों क्या है? पॉजिटिव प्लेट। क्लियर? अब क्या, जब हमने एक्सटर्नल सोर्स से इस मेटल को, प्लेट को कनेक्ट कर दी बच्चों, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब रेंडमली मोशन यहां पर नहीं होगी। इस तरह से फिक्स्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होती है, तो वह किधर मूव करेगा? पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। बच्चों ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये हुआ निगेटिव एंड। बच्चों ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये हुआ पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। देखो माइनस पार्टिकल मूव कर रहा है किधर बच्चों? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब इलेक्ट्रॉन यहां क्या रेंडमली मोशन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अब इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो फिक्स्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तब इस सर्किट में क्या होगा बच्चों? करंट दौड़ेगी, करंट पास करेगी। आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करती है। इलेक्ट्रॉन्स और करंट का डायरेक्शन आपने पढ़ा है फिजिक्स में, क्या होता है बच्चों? अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन
निगेटिव टर्मिनल से जा रहा है किधर बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट, तो करंट का डायरेक्शन होगा बच्चों राइट से लेफ्ट। इधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इधर करंट का डायरेक्शन। तो करंट कैसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाए ऐसे, इस दिशा में करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे हुआ। ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, ये हुआ बच्चों करंट का डायरेक्शन। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी का देखो छोटा वाला लो पोटेंशियल, बड़ा वाला हाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहां इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ बच्चों, फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। और जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता है तब सर्किट में करंट दौड़ने लगती है। ठीक, फाइनल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गई आपकी। यहां मैंने बताने की कोशिश की बच्चों कि जब मेटल को एक्सटर्नल सोर्स हम कनेक्ट नहीं किए थे तो उस समय मेटल से करंट पास नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, कोई फिक्स डायरेक्शन वहां नहीं थी। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी की मदद से, तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा, जिसके कारण अब इस सर्किट में क्या फ्लो होने लगा, करंट। अब इस मेटल से गुजरेगा क्या बच्चों, करंट। देखो इस तरह से हो गई, कैसे करंट गुजरती है मेटल से, आप समझ गए। अब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर दें, क्या दें बोलो, टेम्परेचर दें, तो उससे क्या होता है, यह जो मेटल है, मेटल का जो आयन है बच्चों वो वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है, बोलो बोलो, अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगता है, दोलन करने लगता है। और टेम्परेचर देने से जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होती है मेटल आयन में, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है बच्चों वो विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित, यानी उसका जिस फिक्स्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से उसका फिक्स्ड डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है एक तरह से। फिर वो टेम्परेचर के बढ़ने से फिर वो रेंडमली मोशन में आने लगती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मेटल का आयन जो है वाइब्रेट करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसका फिक्स डायरेक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, फिर से वो जिगजैग मोशन में आने लगती है, जिससे कंडक्शन कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, घट जाती है। इसलिए मैंने लिखा टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होता है, घट जाती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मेटल आयन। उसमें एक कंपन होने लगती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो फिक्स्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था टेम्परेचर के बढ़ने से, वह मूवमेंट थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर फिक्स्ड डायरेक्शन डिस्टर्ब होगी तो कंडक्शन कैपेसिटी क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। इसलिए मैंने लिखा टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होता है, घट जाती है। चलिए ये बात को समझ गए, मेटलिक कंडक्टर की बात हो गई, सारी बातें आप समझ गए क्या इसका प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग दूसरा कंडक्टर में आएंगे, कौन बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जिसके बारे में आपने कुछ आइडिया लिया है। उसमें करंट का जो फ्लो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट जो पास करती है किसके कारण बच्चों, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस के कारण।
जैसे मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, देख रहे हो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में किसका मूवमेंट होता है? आयंस का। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को अच्छी तरह से स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए। वो बेसिक आइडिया क्या है, आइए जानते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नाम तो सुना होगा, ऑक्सीकरण एंड अवकरण। इसको हम लोग लियोजर से डिफाइन करेंगे। LEOGER क्या हुआ बच्चों? लियोजर। लियो प्लस जर इक्वल टू लियोजर। लियोजर में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन छुपा हुआ है। ठीक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लियोजर से ही डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन लियो, लियोजर में लियो से डिफाइन होगा ऑक्सीडेशन का, जर से डिफाइन होगा रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो लियो, एल मीन्स लॉस, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लॉस करे, वो शो करेगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन। तो मैंने लिखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, या एस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, पूरा चैप्टर में इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एम हमारा कोई एलिमेंट है बच्चों, इसने क्या करा? एन नंबर में इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, माइनस है, माइनस मीन्स लॉस। एम एलिमेंट ने एन नंबर में इलेक्ट्रॉन को क्या किया बच्चों? लॉस कर दी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर पॉजिटिव चार्ज आती है। एन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों? एन प्लस। यहां पर क्या हुआ? एम एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा? लॉस करा। इसका मतलब एम एलिमेंट यहां ऑक्सीडेशन क्रिया को निभाया। अनादर जैसे सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन को देखो क्या किया? लॉस किया। सोडियम बदल गया सोडियम आयन में, यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन आयन बच्चों, पहले से इस पर माइनस चार्ज है और इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो अगर Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या होगा? तो सर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर एक प्लस चार्ज आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस होने से तो प्लस चार्ज आती है। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो एक प्लस आएगा। अब पहले से एक माइनस है तो एक माइनस तो पहले से है, क्योंकि अब क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो जब क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर एक प्लस चार्ज आएगा। अब पहले से एक माइनस चार्ज है, तो उस एक माइनस चार्ज में जब एक प्लस चार्ज ऐड होगा तो एक प्लस में एक माइनस जोड़ेगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसका माइनस चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज से डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज उसका हट जाएगा। देखो न्यूट्रलाइज होकर Cl में बदल गया। उसी तरह मान लो फिर क्लोरीन आयन दूसरा ले लिए, फिर वह एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर माइंड में लाओ क्या होगा? एक प्लस चार्ज आएगा। वह जब एक प्लस इस एक माइनस ऐड होगा तो इसका माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, प्लस माइनस जुड़ेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो Cl में आ गया। और चूंकि यहां क्लोरीन
एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है तो Cl फॉर्म इसका क्या हुआ, अनस्टेबल। और जब दोनों अनस्टेबल क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2। ये गैस फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ये हो जाएगा बच्चों स्टेबल। Cl2 फॉर्म स्टेबल होता है, Cl फॉर्म अनस्टेबल होता है। इस तरह से क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करके वो पहले न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद क्लोरीन आपस में कंबाइन करके स्टेबल फॉर्म Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था ऑक्सीडेशन। आज से पूरा माइंड में हो गया। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो ऑक्सीडेशन क्रिया को निभाया। रिडक्शन, जब G मीन्स गेन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, R मीन्स रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे बच्चों, गेन करे, समझ जाना वो कौन क्रिया निभाया, रिडक्शन निभाया। लॉस ऑक्सीडेशन, गेन रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जैसे X हमारा कोई एलिमेंट है, इसने क्या करा, n नंबर में इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्लस किया, ऐड किया अपने में। और जब ये X एलिमेंट n नंबर में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो गेन करने से कौन चार्ज आती है, बोलो बोलो बोलो, माइनस चार्ज। n इलेक्ट्रॉन गेन किया तो n माइनस चार्ज आ गया। यहां पर X एलिमेंट क्या किया, तो सर X एलिमेंट यहां n नंबर में इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो गेन किया तो ये कौन क्रिया निभाया, रिडक्शन। अब जैसे Cl2, ठीक, Cl2, Cl बॉन्ड Cl, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मतलब Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो Cl2 में 2 क्लोरीन है, यह एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर यह भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। गेन करने पर क्या होगा, वो बंधन टूट जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां एक माइनस, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां एक माइनस हो जाएगा। तो दोनों क्लोरीन मिलकर बोलो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, बोलो, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो मैंने लिखा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गेन करने पर क्या हुआ, ये क्लोरीन भी क्लोरीन आयन में बदला, ये क्लोरीन भी क्लोरीन आयन में बदला, तो Cl माइनस में जोड़ो Cl माइनस, तो क्या लिखेंगे यहां, 2Cl माइनस। बोलो क्लियर हुआ। Cl माइनस में जुड़ा Cl माइनस, तो क्या होगा, कितना Cl माइनस बनेगा, 2Cl माइनस। क्लियर। यहां जाओ बच्चों, 2H प्लस, 2H प्लस है, 2H प्लस मीन्स क्या हुआ बच्चों, H प्लस H प्लस, दोनों मिलकर 2H प्लस लिख दिए हम। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्लियर। अब बताओ, यहां हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यहां भी हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, पहले से इस पर प्लस चार्ज है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा हाइड्रोजन आयन, तो गेन करने से एक माइनस चार्ज आएगा। अब पहले से एक प्लस चार्ज है, तो गेन करने पर जो माइनस चार्ज आएगा, तो एक माइनस अब पहले से एक प्लस, दोनों ऐड होगा तो न्यूट्रलाइज होगा। तो ये H गेन करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रलाइज होकर H में बदल जाएगा। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन फिर ये हाइड्रोजन आयन गेन किया, तो गेन करने पर एक माइनस चार्ज आएगा, वह एक माइनस पहले से मौजूद एक प्लस चार्ज से ऐड होगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर ये भी गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसमें बच्चों, H में। उसके बाद H और H ऐड होके क्या बना लेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। चलिए ये बात समझ में आ गई। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया,
तुरंत बोलो, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर, एक माइनस, पहले से एक प्लस चार्ज है तो एक प्लस में एक माइनस ऐड होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सोडियम आयन न्यूट्रलाइज होकर बदल जाएगा बच्चों सोडियम सॉलिड में। क्या सीखे हम लोग? ऊपर वाले एग्जांपल में सभी में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन। यहां सभी केसेस में बच्चों क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां हर केसेस में क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये सभी रिडक्शन क्रिया को शो कर रहा है। चलिए, फुल्ली क्लियर हो गई दो बातें। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। लियो जर, लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, जर मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। चलिए, ये तो क्लियर होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड एनोड होता है, कैथोड होता है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा? पूरी केमिस्ट्री में कौन एनोड कौन कैथोड, वो डिपेंड करता है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। एक फकरा याद रखना है, लाल बिल्ली एक बैल। बोलो, लाल बिल्ली एक बैल। प्रोनाउंसिएशन करो, लाल बिल्ली एक बैल। लाल बिल्ली का इंग्लिश रेड कैट, लाल बिल्ली रेड कैट। एक बैल का इंग्लिश एन ऑक्स, एक बैल एन ऑक्स। आपको याद रखना बच्चों, रेड कैट एन ऑक्स, रेड कैट एन ऑक्स। अब देखो, रेड कैट, रेड मीन्स हुआ बच्चों रिडक्शन, रिडक्शन को शॉर्ट में रेड ही लिखा जाता है। अब कैट मीन्स कैथोड, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन की क्रिया होती है कहां पर? कैथोड पर। तो जो कैथोड में, जो रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलेंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? गेन करेगा, गेन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो तुम क्या समझोगे? ये मार्कर, ये हम इलेक्ट्रोड मान लिए, तो ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। रेड कैट फकड़ा याद करो, रेड कैट। ओ, यहां रिडक्शन हो रहा है, ये हमारा कहलाएगा बच्चों कैथोड। क्या कहलाएगा? कैथोड। रेड कैट, जहां रिडक्शन हो, समझ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया होगी वह हमारा कहलाएगा बच्चों कैथोड। एनऑक्स, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, एन मीन्स एनोड। ऑक्सीडेशन होता है कहां पर बच्चों? एनोड पर। ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब जैसे सोचो, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस। अब सोचो, यहां से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि यह इलेक्ट्रोड एक तरह से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन क्रिया में इन्वॉल्व है। उसके बाद फकड़ा याद करो, रेड कैट एन ऑक्स, ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है, एन ऑक्स। इसका मतलब ये काम करेगा किसका? एन का, एनोड का। एन ऑक्स, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा
ऑक्सीडेशन क्रिया में इन्वॉल्व हुआ तो एनऑक्स वो एनोड कहलाएगा। जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गेन करना रिडक्शन, इसका मतलब यह इलेक्ट्रोड रिडक्शन में इन्वॉल्व है। रेड कैट जो रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा वह इलेक्ट्रोड कहलाएगा बच्चों कैथोड। बोलो क्लियर हुआ? ये फकरा याद रखना, रेड कैट एंड ऑक्स, रेड कैट एंड ऑक्स, जहां रिडक्शन वह कैथोड, एन ऑक्स जहां ऑक्सीडेशन वह एनोड, जहां इलेक्ट्रॉन गेन वह रिडक्शन हुआ तो कैट कैथोड कहलाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन, एन ऑक्स जहां ऑक्सीडेशन वह एन होगा अर्थात एनोड कहलाएगा। इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की ओर अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है, एक तरह से वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, गेन रिडक्शन तो कैथोड, तो वो कैथोड कहलाएगा। बोलो क्लियर है? इसी पर एक तरह से समझो कि ये चैप्टर बेस्ड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और कौन एनोड कौन कैथोड ये माइंड में पूरा शिफ्ट होना चाहिए। इसलिए फाइनल फार्मूला हुआ बच्चों रेड कैट एन ऑक्स, जहां रिडक्शन वो कैट कैथोड कहलाएगा, जहां ऑक्सीडेशन वो एन एनोड कहलाएगा, एन ऑक्स। फुली क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की विथ फिगर के साथ आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। आज हम लोग हर चीज जान गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहेंगे एनोड, किसे कहेंगे कैथोड, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड, रेड कैट एन ऑक्स, रेड कैट जहां रिडक्शन वो कैथोड, एन ऑक्स जहां ऑक्सीडेशन वो एनोड। अब हमें एनोड और कैथोड को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अगली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।